स्टूडेंट्स एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम कर रहे हैं लास्ट मेथड इन द कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये साथ साथ ही समझा रही हूँ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो अलग से नहीं बताऊंगी, ठीक है। पूरा कैलकुलेशन का मेथड नहीं होगा, वो आपको मैंने साथ में ही बताया। अब मेथड इसमें क्या है कि हमें न्यू पार्टनर का शेयर नहीं गिवन, आपको बताया ही नहीं है कि जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसको कितना शेयर मिलेगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले मेथड में उसका शेयर पहले से डिसाइड हो गया कि उसे 1/5 देना है, 1/6 देना है, 1/10 देना है। यहां पर क्या है वो नहीं बता रखा। हाँ, लेकिन उसको क्या मिलेगा, मतलब ओल्ड पार्टनर्स उसको कैसे शेयर देंगे ये बता रखे। जैसे दो तरीके होते हैं ना, एक है कि आपने सी को एडमिट किया तो अब आप ये बता देते हो कि सी तुम आ रहे हो, तुम्हें इतना शेयर मिलेगा। फिर आपस में आप दोनों डिसाइड कर लेते हो कि इसको जो शेयर देना है ना, ये हम ऐसे ऐसे देंगे, तो उसको अपना शेयर की क्लैरिटी है। ये आपकी आपस की बात है ओल्ड पार्टनर्स की कि उसको वो शेयर कैसे देना है। तो वो मेथड सेकंड था। अब थर्ड मेथड में क्या है कि आप उसको शेयर बता ही नहीं रहे हो, आप कह रहे हो ठीक है तुम एडमिशन ले लो, हमारी फर्म में आ जाओ, तो मैं तुम्हें ये दे दूंगा, बी तुम्हें ये दे देगा, सी तुम्हें ये दे देगा। तो इसमें ये बता दिया कि तुम्हें अपना शेयर कैसे कैसे मिलेगा, किससे मिलेगा, लेकिन शेयर नहीं बता रखा एग्जैक्टली। अब इसके अंदर दो केसेस बन जाते हैं। केस 1 है जिसमें, क्योंकि हमें इसमें ओल्ड पार्टनर का सेक्रीफाइस दे रखा है कि ओल्ड पार्टनर क्या दे रहे हैं। तो केस 1 में क्या है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स गिव्स, और गिव का मतलब क्या, सेक्रीफाइस करना, कि वो क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम देयर प्रॉफिट्स, वो अपने प्रॉफिट में से एक हिस्सा देंगे, ठीक है। तो इसको ऑपोजिट वे में बता देंगे कि सी को इतना मिलेगा, यू विल गेट दिस मच। अब यहां पर फ्रॉम का मतलब होता है माइनस, कि सीधे मेरे प्रॉफिट में से ये हिस्सा एज इट इज तुम्हें मिलेगा। तो ये जो पार्ट है ये क्लियरली न्यू पार्टनर का शेयर है, ये सीधे बता रखे है उसका शेयर है, ये तुम्हें मैं ये दूंगा, तुम्हें दूसरा ये देगा। जैसे ये लैंग्वेज कैसे होगी, यहां पर हल्की सी लैंग्वेज में फर्क होता है और मेथड बदल जाते हैं, केस अलग हो जाते हैं। जैसे ये लिखा है, से ए एंड बी आर पार्टनर्स विथ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 3:1। सी इज एडमिटेड इनटू द पार्टनर इनटू द फर्म, ठीक है। सी इज एडमिटेड इनटू द firm and A surrenders, surrender कह दो, sacrifice कह लो या gives कह लो, ठीक है। A surrenders suppose 1/5 from his share and B surrenders 1/10 from his share in favor of C, मतलब कि वो C को ये देंगे। तो ओल्ड रेशियो क्या हो गई, ओल्ड रेशियो ऑफ A एंड B इज 3:1, ये दे रखा है। अब C का शेयर नहीं दिया तो नहीं लिख सकते, लेकिन हमें क्या दे रखा है, A कितना सरेंडर कर रहा है, तो A गिव्स इन फेवर ऑफ C। इसे गिव लिखो, सरेंडर लिखो, सेक्रीफाइस लिखो। तो ए क्या दे रहा है सी को, 1/5 फ्रॉम हिज शेयर, अपने शेयर में से इतना हिस्सा दे रहा है, ठीक है। तो ये क्लियर उसका शेयर दे रखा है, ये अपने हिस्से में से इतना दे दोगे, 1/5। बी कितना दे रहे, 1/10। तो अब सी का शेयर कितना बन गया, 1/5 वो ए से लेगा, 1/10 वो बी से लेगा, तो उसका शेयर बन गया 3/10। अब अकॉर्डिंगली ए और बी के शेयर भी बदल जाएंगे। सो एज शेयर इन प्रॉफिट, ए का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, पहले उसके पास क्या था 3/4, न्यू शेयर क्या होगा, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। लॉजिकली सोचो ना भाई, पहले मेरे पास इतना था, मैंने कितना दे दिया, उसने 1/5 दे दिया। बी का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, पहले उसके पास ये था 1/4 और उसने दे दिया 1/10, तो बी का न्यू शेयर हो गया जो ओल्ड शेयर है माइनस जो वो दे रहे हैं। ऐसे ही होता है ना, मान लो तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, तुम कहते हो मैं तुम्हें 20 दे देता हूं, तो अब तुम्हारे पास कितने बचे, तुम्हारी नई कैलकुलेशन क्या है, 100 में से 20 दे दिया,
तो आपके पास पहले से 1/4 था, 1/10 आपने दे दिया, तो जो दे दिया वो माइनस कर दो, है ना, उसको माइनस करेंगे। 11/20, यहां पर इसका क्या स्टेटस होगा, सिक्स बाय 40। तो न्यू रेशो क्या होगी, A:B:C। ए का शेयर है 11/20, 6/40, 3/10, ठीक है ना। ये इनके इंडिविजुअल शेयर्स हैं। अब इनको आपको इक्वल करना है एलसीएम लेके। तो रेशो क्या बन गई, 22, ए का शेयर आ गया 22, बी का 6 और सी का 12। तो ये आ गई न्यू रेशो। अब अगर यहां पर आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो सॉल्व करनी है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होती है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। आप लिख के कर सकते हो, सॉल्व करके दिखा दो कि अगर आपका क्वेश्चन कह रहा है। लेकिन हमें तो सेक्रीफाइस पहले से पता है, क्योंकि ए सेक्रीफाइस इतना कर रहा है, बी सेक्रीफाइस इतना कर रहा है, तो आप यहीं पर लिख सकते हो सेक्रीफाइसिंग रेशो 1/5 is to 1/10, दैट इज 2:1। तो अगर आप सॉल्व भी करोगे तो भी आपके यही सेक्रीफाइसिंग रेशो होगी। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो होती क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है कि जो सेक्रीफाइस कर रहे हो उसकी रेशो। तो आप यही तो सेक्रीफाइस कर रहे हो, तभी तो आपका न्यू शेयर ऐसे निकला। 3/4 माइनस 1/5 आया 11/20। तो अगर आप सेक्रीफाइस करना चाहते हो ओल्ड माइनस न्यू, तो वो कट के यही 1/5 मिलने वाला है, क्योंकि दिस माइनस दिस इज 11/20। तो अगर मैं 3/4 में से न्यू शेयर माइनस करूंगी तो मेरे पास 1/5 ही तो आएगा। तो वो कैलकुलेशन करके भी यही आने वाला है, पर क्योंकि हमने सेक्रीफाइस क्लियरली लिख लिया, तो इस केस में सेक्रीफाइस हम इजीली रेशो लिख सकते हैं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जहां भी सेक्रीफाइस निकाल दिया उसको डायरेक्टली रेशो में ले सकते हैं। तो ये एक तरीका है। ओके, दूसरा क्या है इसमें, जो सेकेंड केस है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स sacrifices a part of their profits। यहां पर थोड़ा सा फर्क हो गया कि वो अपने शेयर में से इतना हिस्सा नहीं दे रहे हैं, अपने शेयर का ये प्रपोर्शन दे रहे हैं, अ पार्ट ऑफ। अब अपने प्रॉफिट में से नहीं दे रहे हैं, प्रॉफिट का हिस्सा दे रहे हैं। तो प्रॉफिट इनटू दिस, जो भी पार्ट है वो प्रॉफिट का उतना पार्ट देंगे। जबकि ये प्रॉफिट में से दे रहे थे, तो इसमें से देने का मतलब है जैसे उसमें से सीधे निकाल देना। तुमने ये दिया तो तुमने माइनस कर दिया। यहां आप जो पार्ट है वो सीधे नहीं दे रहे हो अपने प्रॉफिट में से, अपने प्रॉफिट का उतना प्रपोर्शन दे रहे हो। थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क है, वो समझना पड़ेगा। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करके देना। जैसे अगर आप किसी को कहते हो कि मैं तुझे 1/10 दे दूंगा, ठीक है, 1/10 ऑफ माई इनकम दूंगा, तो इसका मतलब आप अपनी इनकम का 1/10 दोगे, इनकम नहीं दे दोगे, ठीक है। और अगर आप सीधे किसी को कहते हो कि मैं तुझे सिर्फ 1/10 दूंगा, तो वो 1/10 एज इट इज, मतलब 10 पैसा दे दो। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है अगर आप लैंग्वेज को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। जैसे ये दे रखा है, सपोज ए एंड बी आर पार्टनर्स with ratio 5:3. A surrenders, sacrifice gives, same terms है। A surrenders 1/20th of his share in favor of C, and B surrenders say 1/24th of his share इन फेवर ऑफ सी। ये सरेंडर कर रहे हैं। तो कैलकुलेट न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो अब इनकी ओल्ड रेशो कितनी हो गई सॉल्यूशन में, A:B इज 5:3। अब ए कितना सरेंडर कर रहे हैं, ए सरेंडर्स 1/20th ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का इतना सरेंडर कर रहे हैं। तो जो सरेंडर कर रहा है वो सिर्फ 1/20 नहीं है, वो ये नहीं कह रहा कि मैं 1/20 दूंगा, वो कह रहा है अपने शेयर का 1/20 दूंगा।
तो उसका शेयर कितना है, उसका शेयर है फर्म में 5/8, ठीक है ना। तो ये हो गया सरेंडर उसका। तो बी कितना सरेंडर कर रहे हैं, 1/24 ऑफ हिज शेयर, 1/24, ठीक है, 1/64 सरेंडर कर रहे हैं। तो अब न्यू रेशो के लिए तो न्यू शेयर्स चाहिए, इसका मतलब जो ए का न्यू शेयर है वो कितना हो जाएगा, ए का पुराना शेयर था 5/8 और अगर उसमें से वो 5/60 दे देता है 160, तो ए का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, 95/160। बी का न्यू शेयर कितना हो गया, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हैं, 19/5 से काट दिया 32। अब बी का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, उसका पुराना शेयर था 3/8 और उसने सेक्रीफाइस किया 1/64, 23/64। और सी का शेयर कितना आएगा, सी को क्या मिल रहा है, तो सी को ए से मिल रहा है 1/32 और बी से मिल रहा है 1/64, ये इन दोनों से मिल रहा है, तो ये हो गया उसका 3/64। तो न्यू रेशो क्या आ गई, A:B:C, 19/32, 23/64, 3/64। तो थोड़ी सी रेशो हमारी वियर्ड सी दिख सकती है, बट कोई बात नहीं, ऐसा होता है। 38:23:3, ये हमारी बन जाएगी इस केस में नई रेशो 38:23:3। अब इसी क्वेश्चन में अगर हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है ओल्ड -2, सॉल्व कर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या यहां से हम पकड़ सकते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो, जब हमें सैक्रिफाइस पता है तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशो तो यहीं से निकाल लेंगे ना। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होती है, सैक्रिफाइस करने की रेशो। ए ने सैक्रिफाइस किया 1/32, बी ने सैक्रिफाइस किया 1/64, एलसीएम लिया तो सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गई 2:1। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का कॉन्सेप्ट आप ओल्ड माइनस न्यू, ये हम तब निकालते हैं जब एक नया पार्टनर आता है, तब सैक्रिफाइसिंग रेशो सॉल्व करते हैं ओल्ड माइनस न्यू करके। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हमें अलग से कैलकुलेशन नहीं करनी है, इस मेथड में ये डायरेक्टली हमारे पास है। तो एक गिवन क्वेश्चन में हमें तीनों मेथड्स में किस तरह से वर्किंग करनी होगी। सबसे पहले हमें समझना होगा कि कौन सा मेथड चल रहा है। सीधे न्यू रेशो दे रखी है तो सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशो की कैलकुलेशन है। न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा है तो वो कैसे मिलेगा वो बताओ। या तो कुछ नहीं दे रखा तो अपनी रेशो में बांट दो, या नई रेशो में बांट दो, या उस शेयर के बारे में बताया है कि ये शेयर हम ऐसे देंगे। तो उस केस में क्या है, इस केस में भी क्योंकि ओल्ड पार्टनर बता रहे हैं कि हम ऐसे शेयर देंगे, तो हमें मिल जाता है कि ए कितना दे रहा है, बी कितना दे रहा है। जैसे इसमें मैंने एग्जांपल कहा था कि मान लो ए और बी 2:1 के पार्टनर है, नया पार्टनर सी उन्होंने लिया विद 1/5 शेयर, ठीक है। अब ये 1/5 शेयर कैसे दे रहे हैं, विच इज टू बी गिवन इक्वली बाय ए एंड बी, मतलब इक्वल का हो गया 1:1, तो हाफ हाफ। तो इसका हाफ ए देगा, ए कितना देगा, इसका हाफ, और बी कितना देगा, इसका हाफ। इक्वल कह रहे हैं तो 1/10 ए देगा, 1/10 बी देगा। इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशो हो गई 1/10:1/10, दैट इज इक्वल। और न्यू रेशो के लिए क्या चाहिए होता है, न्यू शेयर। तो इसका पुराना शेयर है 2/3, 2/3 में से 1/10 अगर वो दे दे तो बाकी क्या बचा। सिमिलरली बी ने भी 1/3 में से 1/10 दे दिया तो बाकी जो बचा वो इनके न्यू शेयर्स हैं, तो न्यू रेशो सॉल्व हो जाती है। तो न्यू रेशो कैलकुलेशन के बाद सॉल्व होती है, सैक्रिफाइस दे रखा है, सैक्रिफाइसिंग रेशो इजीली सॉल्व होती है। थर्ड केस क्या है, जिसमें हमें न्यू पार्टनर का शेयर ही नहीं बता रखा, बट हमें बता रखा है कि उसको शेयर कैसे मिलेगा, कौन कितना देगा ये बता रखा है। अब कौन कितना देगा, इसमें फ्रॉम और ऑफ का वर्ड का ध्यान रखना। फ्रॉम का मतलब होता है सीधे अपने शेयर में से काटो, मैं अपने शेयर में से इतना दे रहा हूं, आई एम गिविंग यू 2 पेन्स फ्रॉम माई पॉकेट, तो मैंने अपनी पॉकेट में से 2 पेन तुम्हें दे दिए, ठीक है ना। उसमें सीधे देना है तो सीधे जो लिखा है वो दे दो, माइनस करके नया शेयर निकाल लो। दूसरा क्या है, आप प्रोपोर्शन बताते हो कि मेरे पास जितनी भी चीजें हैं ना, मैं उसका 10% या उसका 1/5 तुम्हें दे दूंगा,
तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा कितना दिया, जैसे हमने यहाँ पर इन 2 केसेस में किया। यहाँ पे सीधे दे रखा है। फ्रॉम का मतलब होता है, फ्रॉम मतलब सीधे इतना देना है, फ्रॉम मतलब डायरेक्ट दे दो, डायरेक्ट माइनस होगा शेयर, निकालो और माइनस करो। और ऑफ का मतलब होता है कि अपने शेयर का इतना हिस्सा। तो जब इसे हम मैथमेटिकली रीड करते हैं, ऑफ को हम मल्टीप्लाई रीड करते हैं, फ्रॉम को हम माइनस। तो यहाँ हमें पहले शेयर निकालना पड़ेगा। तो सरेंडर एग्जैक्ट नहीं है, सरेंडर इतना नहीं है, सरेंडर अपने शेयर का इतना हिस्सा है। तो सरेंडर सॉल्व करने के बाद फिर आप न्यू रेशो निकालते हो, न्यू शेयर निकालते हो, न्यू रेशो निकालते हो, और इन केस में सैक्रिफाइसिंग रेशो डायरेक्ट आ जाती है। So now you can practice calculation of new ratio and sacrificing ratio. Next time हम इसका next adjustment करेंगे. All right. So stay learning and practicing. Stay smiling. Thank you.